नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान सुपरफास्ट में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। शुरू करेंगे फटाफट अंदाज में खबरों का सफर। आज महाशिवरात्रि है। शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। देवों के देव महादेव की आराधना का महापर्व शिवरात्रि इस बार सोमवार के दिन शिवयोग धनिष्ठा नक्षत्र में है। इस साल महाशिवरात्रि का पर्व भोले बाबा के प्रिय दिन यानी सोमवार को मनाया जा रहा है। ये दुर्लभ शिव योग का संयोग श्रद्धालुओं के लिए विशेष फलकारी है, जो 4 साल बाद बना है। ये योग लोगों के जीवन में शिव की कृपा प्राप्ति में सहायक रहेगा। महाशिवरात्रि का पावन दिन सभी कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर और विवाहित महिलाओं को अखंड सुहाग का वरदान दिलाने वाला सुअवसर प्रदान करता है। जोधपुर में आज 2500 शिव मंदिरों में अभिषेक के 1 लाख लीटर दूध से अब बच्चों, गरीबों और जरूरतमंदों का प्रसाद बनेगा। शहर के 6 बड़े मंदिरों और धर्माचार्यों ने सहमति जताई है। संतों ने कहा कि दूध के अभिषेक से शिव प्रसन्न तो होंगे, पर प्रसन्नता साकार तभी होगी जब दूध व्यर्थ जाने की बजाय जरूरतमंद बच्चों को मिले। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर जयपुर के रोजगारेश्वर मंदिर में धरोहर बचाओ समिति के तत्वावधान में भगवान शिव का दुग्धाभिषेक कर विशेष पूजा की जाएगी। यहां समिति और आम लोग महाशिवरात्रि की महापूजा करेंगे। अलवर में महाशिवरात्रि के मौके पर शिव दर्शन मेला लगा। दशहरा मैदान में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने इसका आयोजन किया। विधायक बनवारी लाल सिंघल ने उद्घाटन के बाद मेले का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में भगवान शिव के महाकालेश्वर और नटराज समेत अनेक रूप दर्शाए गए। शिवाड़ के घुश्मेश्वर शिव मंदिर पर महाशिवरात्रि को लगने वाला मेला शुरू हो गया है। मंदिर को रंगारंग रोशनी से सजाया गया है। मंदिर में भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। मंदिर प्रबंधन समिति ने दर्शनार्थियों के लिए नल, बिजली जैसी हर तरह की सुविधा मुहैया कराई है। प्रदेश के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया आज उदयपुर में पार्टी कार्यालय पर जन सुनवाई करेंगे। इसके बाद कटारिया बनाए गए सभागार का लोकार्पण भी करेंगे। गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने जेएनयू मामले में कांग्रेस को लिया आड़े हाथ। निचले स्तर की राजनीति करने का लगाया आरोप। विधानसभा में कांग्रेस के रवैये पर भी ली चुटकी। उदयपुर के पटेल सर्किल स्थित बीजेपी दफ्तर में कटारिया विरोधी खेमे के लोगों का जमावड़ा लगा रहा। किरण माहेश्वरी के साथ कटारिया विरोधी खेमे के सैकड़ों कार्यकर्ता कार्यालय पहुंचे। दरअसल देहात जिला अध्यक्ष गुणवंत सिंह झाला की नियुक्ति के बाद से कटारिया विरोधी खेमा सक्रिय हुआ है। पीएचईडी मंत्री किरण माहेश्वरी ने उदयपुर प्रवास के दौरान बीजेपी पार्टी कार्यालय पर जन सुनवाई की। इस दौरान बड़ी तादाद में शहरवासी पहुंचे और अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराया। किरण माहेश्वरी के साथ महापौर चंद्र सिंह कोठारी भी मौजूद रहे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने चूरू जिले दौरे के दूसरे दिन जन सुनवाई की। साथ ही निर्माणाधीन स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। डाबला गांव रोड पर 52 लाख की लागत से स्वास्थ्य केंद्र बना रहा, जिससे लोगों को काफी फायदा मिलेगा। करौली में जिला कांग्रेस का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें जिले के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा का पदभार ग्रहण समारोह भी हुआ। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुशील शर्मा ने जिले में एकजुट होकर काम करने की अपील की। डूंगरपुर नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में साल 2016-17 में शहर के विकास के लिए 62 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट का अनुमोदन किया गया। सभापति के गुप्ता ने साल 2016-17 में करवाए जाने वाले विकास कार्यों और उन पर प्रस्तावित खर्च संबंधी जानकारी दी। सवाईमाधोपुर के गंभीरा में जिला कलेक्टर आनंदी ने रात्रि चौपाल में जन समस्याएं सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। चौपाल में कलेक्टर ने कहा कि वर्षा जल को व्यर्थ बहने से रोकने की जरूरत है और भूजल का स्तर बढ़ाने के लिए जल संरक्षण सबसे जरूरी है। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने कहा है कि भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति हावी हो रही है और उसी का परिणाम है कि बालिकाएं अपना भला बुरा नहीं सोच पा रही हैं और भावनाओं में बहकर अपने परिवार को छोड़कर भाग रही हैं। कोटा के दादाबाड़ी इलाके में नए 132 जीएसएस की नींव रख दी गई है, जिसे बहुत जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। कोटा सांसद ओम बिरला और विधायक संदीप शर्मा ने नए जीएसएस की नींव रखी। जून 2015 में इस जीएसएस को स्वीकृति मिली थी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 8 मार्च को बजट पेश करने वाली हैं। प्रदेश के आमजन के साथ साथ व्यापारी वर्ग ने भी इस बजट से काफी उम्मीदें लगा रखी हैं। व्यापारियों की मांग है कि इस बजट में उन्हें कुछ राहत दी जाए, जिससे उनका व्यापार भी बढ़े और इसका फायदा किसानों को हो। प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पर करीब 14% वैट लगा हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारियों की मांग है कि टेलीविजन और फ्रिज से वैट घटाकर 5% किया जाए, जिससे ये आम जन को सस्ते दाम पर उपलब्ध हो सके।
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बजट से जोधपुर के पर्यटन व्यापार को बहुत उम्मीदें हैं। यहां के लोग छोटे गेस्ट हाउस के लिए प्रोत्साहन योजना और टूरिस्ट सुरक्षा के लिए एक अलग फोर्स के गठन की मांग कर रहे हैं। कल पेश होने वाले बजट से प्रदेश के युवाओं को कुछ ज्यादा ही उम्मीद है। युवाओं को इस बार राज्य सरकार से पूरी उम्मीद है कि वसुंधरा की बजट की पोटली से युवाओं के लिए रोजगार जरूर निकलेगा। वहीं महिलाओं और लड़कियों को पूरी उम्मीद है कि इस बार बजट में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष घोषणाएं हों। आम बजट में सरकार ने किसानों को लेकर की गई घोषणाएं भारतीय किसान महापंचायत के मुताबिक महज दिखावा है, क्योंकि केंद्र सरकार का 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का दावा बिना रोड मैप के पूरा नहीं हो सकता है। ऐसे में किसानों का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री स्वराज संकल्प यात्रा में किए वादे पूरे हो जाएं तो काफी होगा। अन्नदाता एक बार फिर कुदरत के कहर से परेशान है। मौसम में आए तेज बदलाव और आंधी और बारिश ने रबी की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। झुंझुनू में सबसे ज्यादा नुकसान चना, जौ और मेथी की फसल को हुआ है। सवाई माधोपुर की खंडीप पंचायत में ओलावृष्टि होने की वजह से किसानों की मुसीबत बढ़ गई है। किसानों के मुताबिक पहले बारिश की वजह से फसल कमजोर है और अब ओले पड़ने से फसल पूरी तरह चौपट हो गई है। कोटा जिले के सुल्तानपुर क्षेत्र में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और किसानों की समस्याएं सुनी। सांसद ने आधा दर्जन गांव में जाकर खेतों में पड़ी हुई गेहूं और धनिये की फसल का जायजा लिया। सराफा कारोबारियों की हड़ताल आज छठे दिन भी जारी है। एक्साइज ड्यूटी और टीसीएस कानून के विरोध में ज्वेलरी कारोबारी कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। श्रमिक संगठनों के बाद अब जयपुर में भी कर्मचारी संगठनों ने निजीकरण का विरोध शुरू कर दिया है और 4 अप्रैल को अखिल भारतीय निजीकरण विरोधी दिवस मनाया जाएगा। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ बैठक के दौरान यह फैसला किया। बीकानेर के बज्जू में पानी की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। नहर में वरीयता का पूरा पानी नहीं छोड़ने से किसानों में नाराजगी है। नहर में 900 क्यूसेक की जगह 600 क्यूसेक पानी ही नहीं मिल पा रहा है, जिससे फसलों के नुकसान से किसान चिंतित हैं। झुंझुनू में कुमास रास्ते पर चल रहे मनरेगा कार्य पर कार्यरत महिला मजदूरों से अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है। मजदूरों ने अभद्र व्यवहार करने वाले युवकों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सदर थाने के सामने प्रदर्शन किया। बाड़मेर नगर परिषद और जोधपुर विद्युत वितरण का 2 साल से बकाया वसूली को लेकर झगड़ा एक बार फिर सामने आ चुका है। दोनों ही विभाग अपने अपने बकाया को लेकर अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, जिसके कारण दोनों विभागों में तनातनी का माहौल है। जयपुर में जेडीए जोन 18 में जेडीए जाब्ते के लोगों ने भरसक विरोध किया। विरोध का आलम यहां तक पहुंच गया कि लोगों ने पूरे दस्ते पर पथराव कर डाला। इस पत्थरबाजी में जेडीए की जेसीबी पूरी तरह से टूट गई। धौलपुर में विद्युत निगम दल के साथ बकायेदारों ने धक्का मुक्की कर हंगामा खड़ा कर दिया। विद्युत विभाग जिले में बिजली बकाया बिल का भुगतान न कर पाने वालों को कनेक्शन काटने गया था। हंगामे की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से विद्युत निगम दस्ते ने बकायेदारों के कनेक्शन काटने की कार्रवाई की। प्रतापगढ़ के एक सरकारी स्कूल में बोर्ड परीक्षा के पेपर गलत बांटने के मामले में स्कूल शिक्षा परिवार अर्थदंड लगाने की मांग कर रहा है। स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर दिलीप मोदी ने बोर्ड अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है। धौलपुर नगर परिषद और कृषि विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से कृषि उपज मंडी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की और अस्थायी दुकानों को हटाया गया। नगर परिषद दस्ते ने अतिक्रमणकारियों को सख्त हिदायत भी दी कि अगर भविष्य में वो फिर से अतिक्रमण करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पीसांगन सब्जी मंडी पर कब्जे को लेकर जारी विवाद थम गया है। ग्राम पंचायत की तरफ से बुलवाई गई बैठक दोनों पक्षों में लिखित समझौते के साथ खत्म हो गई। विवादित जगह पर ग्राम पंचायत आज से सीसी रोड का काम शुरू करेगा। करौली में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में उलझ कर रह गया है। अभियान की मंशा के अनुरूप काम शामिल नहीं किए जाने की वजह से तीसरी बार इसमें संशोधन किया गया है। इसके लिए टीम गठित कर सर्वे कराया जा रहा है। भूजल स्तर में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से जोर शोर से शुरू किए गए अभियान की चाल अब सुस्त पड़ गई है। पोखरण में पशु चिकित्सक विभाग की पोल खुल गई है। ओरी नामक बीमारी पर विभाग अब तक काबू पाने में असमर्थ नजर आ रहा है। अब तक इस बीमारी से 60 भेड़ों की मौत हो चुकी है, जबकि 150 भेड़ें अब भी बीमार हैं जिनका इलाज चल रहा है। चूरू में मात्र 11 mm बारिश ने शहर की कई सड़कों को खड्डों में तब्दील कर दिया है, जिसमें RUIDP के करवाए जा रहे सीवरेज ड्रेनेज के काम की पोल खुल गई, जिससे चलते वाहन गड्ढों में धंसने लगे। कई जगहों पर गड्ढों में जानवर भी फंस गए। चौमू में अगर आग लगती है तो उसे बुझाने के लिए आपको ही जद्दोजहद करनी होगी, क्योंकि शहर में अग्निशमन केंद्र भगवान भरोसे चल रहा है। दरअसल केंद्र पर किसी भी अनहोनी के लिए 4 दमकलें तैनात तो हैं, लेकिन हादसे के समय उसमें पानी भरने के लिए 10 से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।
प्रतापगढ़ शहर में सरकारी स्कूलों के भवनों की हालत बेहद खस्ताहाल होती जा रही है। शिक्षा विभाग खस्ताहाल हो रही इमारतों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और टूटे फूटे इमारतों में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। बाड़मेर के गिड़ा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक पैंथर घुस आया। एक निर्माणाधीन मकान में पैंथर देखने के साथ ही पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। लोग घरों की छतों पर पैंथर को देखने के लिए इकट्ठा होने लगे। भीलवाड़ा में मंगरोप के हमीरगढ़ थाना क्षेत्र में गैस भरने के दौरान बड़ा हादसा हो गया जिसमें एक 12 साल के लड़के की मौत हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को भीलवाड़ा रेफर कर दिया गया है। सीकर पुलिस ने देर रात कार्रवाई करते हुए 2 होटलों पर छापा मारा। पुलिस ने एक होटल से क्रिकेट पर सट्टा लगाते 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे होटल से 7 जुआरियों को भी पकड़ा गया है, जिनके पास से 53,000 रुपए नकद जब्त हुए। सीकर जिले के लोसल के भानीपुरा गांव में एक प्रेमी युगल ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी के बाद लोसल पुलिस मौके पर पहुंची, जहां गांव वालों के सहयोग से कुएं से लाश निकाली गई। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। उदयपुर की उदय सागर झील में एक शख्स ने आत्महत्या कर ली। खुदकुशी करने से पहले तपन राज पंडित नाम के व्यक्ति ने अपने परिचित को फोन कर आत्महत्या की जानकारी दी, जिसके बाद तपन राज के आत्महत्या करने की जानकारी प्रतापनगर थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। डूंगरपुर के पचलासा छोटा गांव में चौराहे पर महिला रमा कुंवर को जिंदा जलाने के मामले में पुलिस ने मृतक महिला के भाई लक्ष्मण सिंह समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसे 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं पुलिस उपाधीक्षक ब्रजराज सिंह ने 2 महिला आरोपियों को भी हिरासत में लिया है। बीकानेर में पिछले दिनों हुए वाणिज्यिक कर सर्वे टीम के साथ बदसलूकी करने और राजकार्य में बाधा पहुंचाने वाले 4 व्यापारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नया शहर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। हनुमानगढ़ के आरटीआई कार्यकर्ता प्रवीण मोहन ने आबकारी विभाग में भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। आरटीआई कार्यकर्ता ने अंग्रेजी शराब पकड़ने के मामले को रफा दफा करने के मामले का खुलासा किया है। श्रीगंगानगर के जैतसर कस्बे में वार्ड नंबर 17 में एक घर में महिला को जान से मारने की कोशिश की गई। नकाबपोश हमलावरों ने महिला की साड़ी को आग लगा दी और गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की। शोर मचाने पर बदमाश भाग गए। बदमाशों ने पिछले दिनों महिला पर हमला किया था और 2 दिनों से घर में पर्ची फेंककर फिरौती की मांग कर रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। ढूंढकरण के नाथवाड़ा गांव में मेघाराम नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने शव चारे में छिपाने की कोशिश की और लाश को तिरपाल से ढककर फरार किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम ने सबूत जुटाए। महिला के मायके वालों ने पति, देवर और सास के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया है। जोधपुर के शेरगढ़ थाना क्षेत्र के भांडूचारणी गांव में पंचायत का तुगलकी फरमान सामने आया है। पीड़ित बाबूलाल प्रजापत का कसूर यह था कि उसने बाल विवाह की शिकायत प्रशासन से कर दी थी। नाराज पंचों ने बाबूलाल और उसके परिवार को हुक्का पानी बंद कर समाज से बाहर करने का फरमान सुना दिया। प्रतापगढ़ का पीजी कॉलेज नकल करने वालों का अड्डा बनता जा रहा है। कॉलेज में फ्लाइंग ने 7 परीक्षार्थियों को नकल करते हुए पकड़ा। छात्रों से उत्तर लिखे पर्चे मिले। प्रतापगढ़ थाने में मामला दर्ज करवा दिया गया है। कॉलेज में पिछले साल भी 60 परीक्षार्थी नकल करते पकड़े गए। महिला दिवस के मौके पर राजस्थान रोडवेज ने महिलाओं को तोहफा देने का मन बनाया है। महिला दिवस पर महिलाएं रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर पाएंगी, लेकिन इस बार जयपुर दिल्ली रूट में महिलाओं को यह छूट नहीं मिलेगी। सवाई माधोपुर के जलेबी चौक पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के व्यावसायिक पंजीयन की मांग की। सम्मेलन में जिले के 4 विधायक मौजूद रहे। खंडार विधायक और संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल ट्रैक्टर चलाकर सम्मेलन में पहुंचे। सवाई माधोपुर के शेषा दिवाड़ा गांव में विधायक दिया कुमारी ने नई सड़क का उद्घाटन किया। इस मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि सड़क का निर्माण होने से आसपास के गांवों से जुड़ाव हो जाएगा और आने जाने में राह आसान हो जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश एस के मित्तल ने मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर मनौती मांगी। दर्शन के बाद नरेशपुरी महाराज ने मुख्य न्यायाधीश मित्तल का बालाजी की तस्वीर भेंटकर स्वागत किया। घरडाना खुर्द गांव में किसान नेता स्वर्गीय रजपाल सिंह की 105वीं जयंती पर मेले का आयोजन किया गया। मेले में युवाओं के लिए वर्तमान राजनीति, किसानों की दशा और दिशा पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। डूंगरपुर जिले में महावीर इंटरनेशनल वीरा केंद्र प्रियदर्शना की ओर से महिलाओं के स्वास्थ्य विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में डॉक्टर कमला ने महिलाओं को महिला स्वास्थ्य समस्याओं और उनके उपचार संबंधी जानकारी दी। जयपुर के सांगानेर स्टेडियम में अखिल भारतीय रैगर महासभा युवा प्रकोष्ठ ने युवा महासम्मेलन किया। सम्मेलन में प्रदेश भर के समाज के युवा जुटे। समाज में फैली बुराइयों पर चर्चा।
ब्यावर में एक बुजुर्ग दंपति ने मिसाल पेश करते हुए साथ जीने के साथ मरने की कसम निभाते हुए समाज के लिए अनुकरणीय उदाहरण पेश किया। मदनलाल ने शनिवार देर शाम दम तोड़ दिया। मदनलाल की मौत होने पर उनके जीवन संगिनी ने भी मौत को गले लगा लिया। कोटा के राम मंदिर में निःशुल्क चिकित्सालय के वार्षिक समारोह के मौके पर बनाए गए मंदिर को निःशुल्क ही दवाएं दी गई। हर साल इस तरह का आयोजन किया जाता है। इस समारोह में शहर के मेयर विधायक प्रहलाद गुंजल समेत चिकित्सा अधिकारी भी मौजूद रहे। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान सिंह ने भरतपुर दौरे के दौरान दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र चीमा के आवास पर पहुंचकर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने चीमा के परिवार वालों को सांत्वना दी। जैसलमेर में आसरी मठ की ओर से 27 से 29 मार्च तक संत सम्मेलन और भंडारे का आयोजन होने जा रहा है। 3 दिवसीय संत सम्मेलन और भंडारा कार्यक्रम में सत्संग, जागरण और 32 धूणी के मानवाधिकारियों का विदाई समारोह आयोजित किया जाएगा। जालोर के लेटा गांव में संतों के सानिध्य में विश्व कल्याण शांति लघु रुद्र यज्ञ का आयोजन होगा। 11 मार्च से लघु रुद्र यज्ञ की तैयारियों को लेकर गांव को सजाया जा रहा है। यज्ञ में जालोर जिले के साथ ही बाड़मेर, सिरोही, पाली, जैसलमेर, जोधपुर समेत गुजरात और महाराष्ट्र के भक्त भी शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया की राजनीति से काफी साल से जुड़े लंबी दूरी के धावक पैट फार्मर जयपुर पहुंचे, जहां अंबेडकर सर्किल पर राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से उनका स्वागत किया गया। वर्तमान में पैट फार्मर स्पिरिट ऑफ इंडिया रन कार्यक्रम के तहत तमिलनाडु के कन्याकुमारी से श्रीनगर की दौड़ पर है। ये दौड़ 26 जनवरी 2016 को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जो 30 मार्च को श्रीनगर पहुंचकर खत्म होगी। जब तक फार्मर इस दौड़ को पूरा करेंगे तब तक वो 4488 किलोमीटर की लंबी दूरी कवर कर चुके होंगे। हाड़ौती के चारों जिलों कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ के साथ टोंक के पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के लिए उम्मीद स्टेडियम में रैली का आयोजन किया गया। इसमें सेना से जुड़े सभी विभागों के लोग मौजूद रहे। राजस्थानी सिनेमा और उससे जुड़े कलाकारों के विकास की मांग को लेकर राजधानी में राजस्थानी सिनेमा विकास मंच ने ध्यानाकर्षण शांति मार्च निकाला। यह मार्च रविंद्र मंच से जेएलएन मार्ग तक निकाला गया, जिसमें बड़ी तादाद में राजस्थानी सिनेमा रंगमंच से जुड़े कलाकार और सहयोगियों ने हिस्सा लिया। अजमेर दरगाह में इन दिनों बंदरों का आतंक है। दरगाह परिसर में एक नहीं बल्कि पूरी बंदरों की एक टोली ने अकीदतमंदों को परेशान कर रखा है। दरगाह के आहता नूर परिसर से लेकर निजाम गेट, बुलंद दरवाजा, चारियारी और आसपास के परिसर में इन बंदरों को हंगामा करते देखा जा रहा है। आज पूरे देश में महाशिवरात्रि की धूम है, लेकिन देश में 10 आतंकियों के घुसने के बाद हर ओर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। गुजरात और दिल्ली में तो पुलिस और खुफिया तंत्र बेहद हाई अलर्ट पर हैं और सुरक्षा को लेकर खास चौकसी बरती जा रही है। कई शहरों में आतंकी हमले का अलर्ट पाकिस्तान के एनएसए नासिर खान जांजुआ की जानकारी के बाद जारी हुआ है। पाक एनएसए ने लश्कर और जैश के 10 आतंकियों के कच्छ के रास्ते गुजरात में दाखिल होने की जानकारी साझा की है। खबर है कि आतंकी सोमनाथ मंदिर को निशाना बना सकते हैं। हिमाचल के मंडी शहर में देव कमरू नाग के आगमन के साथ शिवरात्रि महोत्सव की शुरुआत हो गई। मंडी पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने देव कमरू नाग का जोरदार स्वागत किया।